लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्लेगमोन। सो जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में, लाइक स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फेशिया और मसल, इनमें क्या हो जाता है, एक इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो इन्फ्लामेशन को हम फ्लेगमोन बोलते हैं। फ्लेगमोन क्या होता है, एक तरह से जो पस होता है ना, उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में, और बॉडी के अलग अलग एरियाज़ में, लाइक हमारे ग्लूटियल रीजन हो गया, फिमोरल रीजन हो गया, हमारे अपर लिम्स में हो गया, या फिर फिंगर्स में हो गया, जहाँ पर भी खाली एम्प्टी स्पेस मिलती है वहाँ पर ही एक्यूमुलेट हो जाता है। सो जो हमारे स्किन होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, फेशिया होती है, मसल होती है, ये सारे हमारे बॉडी में लेयर्स होती है। अब इन लेयर्स के बीच में, या फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मसल्स के बीच में टिश्यू होता है, उसके बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ऐसे स्पेस पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड इट गेट एक्यूमुलेटेड इनटू द टिश्यूज़ ऑफ मसल। मतलब जो हमारी मसल होती है वही चीज़ मसल्स के बीच में जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर ही एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड सबक्यूटेनियस फैट में भी एक्यूमुलेट हो जाता है। और उसके बाद ये जो थिक लेयर्स होती है ना मसल्स की और फेशिया की, वहाँ पर ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूटियल मसल्स बहुत ही थिक होती है, वहाँ पर फेशिया और मसल की थिक लेयर्स होती है, तो यहाँ पर ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। और इसलिए इसका बहुत ही अच्छे से ड्रेनेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोसिस एंड सेप्सिस। नेक्रोसिस जैसी चीज़ें मतलब कि जब हमारे सेल में इन्फेक्शन हो जाना, सेल डेथ होना, ऐसी चीज़ हो जाएगी। और सेप्सिस मतलब हमारे जो ब्लड फ्लो है वो भी स्लो हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ अगर और वर्स्ट होगी तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें ना हो। और वैसे ये जो फ्लेगमोन है, अगर ये एक